सबसे पहले गुड इवनिंग सभी बच्चों को और सभी प्यारे दर्शकों को। आज हम कॉमन कैटेगरी के दूसरे लेक्चर को लेके आए हैं, जिसमें हम जो है कॉमन कैटेगरी के डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर उसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अन्य क्वेश्चंस के बारे में भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो हम लोगों ने कॉमन कैटेगरी के बारे में पढ़ रखा है कि ढेर सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। जैसे कॉमन कैटेगरी होता क्या है कि जब किसी रस्सी को कि दो पेग्स के बीच में बांध दिया जाता है तो जो वो रस्सी का शेप आता है वो रस्सी का शेप ही कॉमन कैटेगरी कहलाता है। तो रस्सी के कॉमन कैटेगरी होने पर क्या क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं। जैसे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट होता है 0, C। हाँ, यहाँ पर बी होता है, यहाँ पर ए होता है, ये होता है डी, यहाँ पर मान लेते हैं ये ओरिजिन है। ओ एक्स एक्सिस ही डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है और ओ आई एक्सिस होती है वो एक्सिस ऑफ कैटेगरी कहलाती है। हाँ, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया और ये जो है एक्सिस होती है। हम लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन T0 कंसीडर करते हैं जो कि बेट ऑफ लेंथ C कहलाता है। तो इसका बेट क्या T0 किसके बराबर होता है, WC के। और हाँ, यहाँ पर टेंशन एट द एक्सट्रीम पॉइंट पर टेंशन कितना होता है, यहाँ पर टेंशन जो होता है वो T होता है। और यहाँ पर मान ले खींची गई टेंजेंट जो है डायरेक्ट्रिक्स के साथ साई एंगल जनरेट कर रही हो, तो ये सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर लगने वाले टेंशन T के जब दो कंपोनेंट लेते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट आता है। हाँ, एंगल साई हुआ तो यहाँ पर जो T का साई होता है, T का साई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है और T साइन साई जो होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है। तो ये सब पुरानी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले लेक्चर में। जिन लोगों ने पहला लेक्चर ना देखा हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है पहला लेक्चर पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर को जानते हैं तो उसमें सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आज हम पढ़ेंगे क्या, रिलेशन बिटवीन x एंड यस, x एंड यस कि क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यस बराबर क्या होता है, यस बराबर होता है C tan साई, यस बराबर C tan साई होता है। और हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स को हम tan साई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक हम रिलेशन जानते हैं कि y बराबर C साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी होता है। तो अब इनका प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां से या तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा C, tan की जगह हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ यहां पर क्या हो जाएगा C। हाँ, y की जगह लिख सकते हैं हम कौन, साइन हाइपरबोलिक x बाई C। तो इस तरीके से कि S इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा C। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये C कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, बाहर रहेगा। साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक x बाई C और x बाई C का हो जाएगा 1 बाई C। तो यहाँ 1 बाई C से 1 बाई C कैंसिल आउट हो गया और हमारा जो रिलेशन आएगा यस और x के बीच में वो क्या आ जाएगा, यस बराबर आ जाएगा C cos हाइपरबोलिक x बाई C। तो एक बहुत ही आसान सा रिलेशन आ गया। यस क्या होती है, आर्क लेंथ होती है और यक्स क्या होता है, वो स्पैन का पूरे टोटल स्पैन का आधा हिस्सा होता है। तो रिलेशन बिटवीन यस एंड यक्स जो होता है, यस बराबर C cos हाइपरबोलिक x बाई C होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है यस और यक्स में। अब जो है हम दूसरे रिलेशन के बारे में बात करेंगे। दूसरा रिलेशन होगा रिलेशन बिटवीन x, y एंड यस।
तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन हम फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, फॉर द कैटेनरी वी नो दैट, फॉर द कैटेनरी वी नो दैट रिलेशन क्या होता है कि x बराबर होता है c log 6i और प्लस के साथ 10i, ये होता है। एंड और हम क्या जानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लें। तो एंड आल्सो वी नो दैट कि y इक्वल टू क्या होता है, c 6i होता है। एंड यस बराबर क्या होता है, c 10i होता है। तो यहां से हम 6i इक्वल टू y अपान c लिख सकते हैं और यहां से 10i इक्वल टू यस अपान c लिख सकते हैं। इन दोनों ही वैल्यूज को 6i और 10i की ये जो भी वैल्यूज हैं इन्हें हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या पाएंगे, यूजिंग दीज इन इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग दीज इन इक्वेशन फर्स्ट we get x equal to c log 6i की जगह हम लिखेंगे y by c और प्लस 10i की जगह हम लिखेंगे s by c, और ये दोनों ही डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ से ये हो जाएगा कि x इक्वल टू c log y प्लस s अपान c। डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ही बार लिखेंगे और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल जाएगा कॉमन कैटेनरी के पैरामीटर्स के बीच में, जो कि तीन पैरामीटर्स को आपस में कोरिलेट कर रहा है कि यस x और y के बीच में इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि x इक्वल टू c log y प्लस s अपॉन c होता है। तो इस तरीके से दूसरा रिलेशन भी हमने फाइंड कर लिया है। जैसा कि हमने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है कि y इक्वल टू सी कास हाइपरबोलिक x बाई सी होता है, y इक्वल टू सी कास हाइपरबोलिक x बाई सी होता है। तो यहाँ से ये जो है क्या हो जाएगा, कास हाइपरबोलिक x बाई सी, और यहाँ से ये कास हाइपरबोलिक x बाई सी हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। हाँ, और ये रिलेशन जो है वो जो साइन के टर्म में आया वो हम कास के टर्म में निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा चेंज है कि जैसा कि हम जानते हैं s बराबर c tan psi होता है और dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, tan psi होता है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि y इक्वल टू सी कास हाइपरबोलिक x बाई सी होता है रिलेशन। हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए कि y इक्वल टू क्या लिख दिया, c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी रख दिया। तो इस तरीके से अगर जब y बराबर c कास हाइपरबोलिक x बाई सी होगा तो s बराबर हो जाएगा c डी डी एक्स, और y की वैल्यू ये पुट कर दी गई, c एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, बाहर आ जाएगा, और कास हाइपरबोलिक x बाई सी का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक x बाई सी होगा, और ये x बाई सी का 1 बाई सी होगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इस तरीके से यस बराबर क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी आएगा। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और तीसरा रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन y एंड यश। हाँ, तीसरा पार्ट होता है रिलेशन बिटवीन y एंड यस। तो y बराबर क्या होता है, c6i होता है, c6i होता है, और s बराबर क्या होता है, c tan psi होता है। हम जानते हैं दोनों पक्षों को स्क्वायर करके घटा दें, इसे इक्वेशन 1 मान लें, इसे इक्वेशन 2 मान लें। स्क्वायरिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग वी गेट y स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा c स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर साई माइनस tan स्क्वायर साई, और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर साई माइनस tan स्क्वायर साई इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस यस स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर इंटू 1, c स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। तो और यहाँ से आ जाएगी वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। एक फार्मूला ये भी डेवलप हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये 3 महत्वपूर्ण संबंध होते हैं कॉमन कैटेनरी के डिफरेंट पैरामीटर्स के बीच में। ये एग्जाम में बार बार आते रहते हैं, तो इन्हें आप बहुत आसानी से जो है कंठस्थ कर सकते हैं और चीज़ों को बढ़िया से रिकॉल करके जो है एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम टेंशन, कॉमन कैटेनरी के डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन कुल कितना होता है। तो टेंशन्स की बात करते हैं अब हम। तो जैसा कि कॉमन कैटेनरी के लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन टी नॉट को वैल्यू हम जानते हैं कि WC होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन T होता है वो क्या होता है, WS के बराबर होता है। तो टेंशन इन दी स्ट्रिंग एट डिफरेंट पोजीशन, अब हम बात करेंगे इस पे टेंशन इन द स्ट्रिंग एट डिफरेंट पोजीशन। तो एज वी नो दैट टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, इज T नॉट इक्वल टू WC होता है, और यही WC फाइनल टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T cos psi के इक्विवेलेंट होता है। ये लोएस्ट पॉइंट पर है, एंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज T sin psi जो होता है वो WS के इक्विवेलेंट होता है। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लें और इसे हम इक्वेशन 2 मान लें। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 and then adding we get क्या मिल जाएगा, T स्क्वायर cos स्क्वायर साई और प्लस के साथ T स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, cos स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई इज इक्वल टू, यहां से मिल जाएगा W स्क्वायर कॉमन ही हो जाएगा, तो C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर आएगा। हाँ, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी T स्क्वायर इंटू 1, और यहां से यूजिंग द लास्ट रिलेशन कि Y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होता है। ये वैल्यू अगर हम यूज कर लें तो यहां पर क्या लिखेंगे, W स्क्वायर Y स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड ऑन स्क्वायर रूट वी गेट T इक्वल टू हमें मिल जाएगा WY। तो इस तरीके से हमें टेंशन, इस कॉमन कैटेनरी के किसी भी पॉइंट पर टेंशन T जो होता है वो इसके ऑर्डिनेट का, जो भी ऑर्डिनेट आएगा y का कितना गुना होता है, W गुना होता है। इट मीन्स कि टेंशन इन द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी इज इक्वल टू द W टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द कॉमन कैटेनरी। इट मीन्स ये क्लियर हो गया होगा बच्चों कि कैटेनरी के किसी भी पॉइंट पर जो टेंशन होता है वो टेंशन T y एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा y, उसका कितना गुना होगा, W गुना होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो होता है वो WC होता है, और ये फाइनल टेंशन T के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T का साई के इक्विवेलेंट होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो T साइन साई जो होता है वो WS के इक्वल होता है। और हम यहाँ से इक्वेशन 1 बना करके दोनों के स्क्वायर और ऐड कर लेने पर ये रिलेशन मिल जाएगा T बराबर WY। इस तरीके से ये चीजें कंप्लीट हो चली हैं। तो अब एक थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं
कि थ्योरम क्या है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो हम उस रिजल्ट को क्लियर कर लेते हैं यहाँ। उसके पश्चात हम कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे कि थ्योरम यही है, थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition that a long flexible heavy chain thrown over, अगर हम उसे रख दें thrown over to smooth pegs in the same horizontal level, in the same horizontal level, is the same horizontal level, may be equilibrium is that, मतलब अगर हम किसी एक हैवी चेन को ऐसी दो खूंटियों के बीच रख दें जो कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर हो, तो वो हैवी चेन इक्विलिब्रियम में होगी। उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, वो इज दैट के बाद का मैटर है कि टू फ्री एंड्स, उस जो हैवी चेन है उसके दोनों फ्री एंड्स, टू फ्री एंड्स ऑफ द चेन, टू फ्री एंड्स ऑफ द चेन come down just to the directrix, आपको अगर इसकी थ्योरी समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका जो है थोड़ा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन शो करके आपको ये चीज समझाना चाहता हूं। जैसे हमारे पास एक हैवी चेन है और उसे हम दो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखी गई दो खूंटियों, दो बनाई गई दो खूंटियों के बीच में हम जो है उस हैवी चेन को रख देना चाहते हैं। तो ये चेन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। उसके लिए आवश्यक है कि यहाँ से जो बचा हुआ हिस्सा है इस रस्सी का, हैवी चेन का, वो हैवी चेन का जो बचा हुआ हिस्सा है रस्सी का, वो डायरेक्ट्रिक्स को क्या कर रहा हो, वो डायरेक्ट्रिक्स को अगर टच कर रहा होगा तो इन दोनों खूंटियों के बीच टांगी गई ये हैवी चेन क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये इसका सैग हो जाएगा, ये इसका ओरिजिन हो गया, ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, और ये उसकी एक्सिस हो गई, ओ आई एक्सिस। तो हमारा लॉन्ग हैवी चेन जो है वो अगर हम किन्हीं दो खूंटियों के बीच ऐसे ही टांग दें तो वो रस्सी जो है इन खूंटियों पर टंगी रहेगी। उसके लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है कि ये जो रस्सी का बचा हुआ भाग है ये दोनों साइड से, वो कम से कम इस डायरेक्ट्रिक्स को टच कर रहा हो। तो इस तरीके से रस्सी हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। तो इस तरीके से हमें जो है इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कंफर्म हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसे हमें ऐसे ही जो है रिमेंबर रखना पड़ता है। अब हम कॉमन कैटेनरी का जो रियल लाइफ में यूज है उसमें कुछ चीजें अप्रॉक्सीमेशन के तौर पर यूज होती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, अगला क्या टॉपिक होगा, अप्रॉक्सीमेशन यूज इन कॉमन कैटेनरी। approximation used in common catenary।
तो एज वी नो दैट कि फॉर कॉमन कैटेगरी x इक्वल टू क्या होता है y, हाँ यस इक्वल टू होता है c cos हाइपरबोलिक, सॉरी y इक्वल टू होता है c cos हाइपरबोलिक x बाई सी, ये होता है, और यस बराबर c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी होता है, c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी होता है। तो यहां पर अगर x बाई सी रेशियो क्या हो, अगर x बाई सी रेशियो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और ज्यादा स्मॉल होगा, उसका क्यूब क्या होगा, और ज्यादा स्मॉल होगा। तो पावर 2, पावर 3 या पावर 4 के जितने भी टर्म होंगे वो ड्यू टू स्मॉल क्वांटिटी निगलेक्ट कर दिए जाएं। तो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द कॉमन कैटेगरी बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, when x by c is very small quantity, very small quantity, then x by c का होल स्क्वायर एंड x by c का होल क्यूब आर आल्सो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड इट इज नेग्लेक्टेड, इट इज नेग्लेक्टेड। सो बाई फार्मूला कि y इक्वल टू क्या होता है, c cos हाइपरबोलिक x बाई सी होता है। अब हम cos हाइपरबोलिक x बाई सी का एक्सपेंशन टेलर्स थ्योरम से रख सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग बाई टेलर्स थ्योरम कह लो या टेलर सीरीज कह लो, टेलर सीरीज we get y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c cos हाइपरबोलिक c का x बाई सी का एक्सपेंशन 1 प्लस x बाई सी का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ 1 प्लस x बाई सी का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और प्लस के साथ x बाई सी की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड शो ऑन पावर 6 पावर 8 पावर 9। तो यहाँ पर इवेंट टर्म्स मिलेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो जैसा कि हमको पता है कि ये x बाई सी जो होता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, इस वजह से ये जो है निगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, अगर हम c को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या मिल जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा c प्लस के साथ c इंटू एक्स स्क्वायर पान सी स्क्वायर और ये 2c स्क्वायर, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो y इक्वल टू हो जाएगा c और प्लस के साथ एक्स स्क्वायर पान 2c, ये आ जाएगी और ये अल्टीमेट वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर पान 2c और यहाँ से हम एक अप्रॉक्सीमेशन आसानी से निकाल सकते हैं कि y माइनस सी की वैल्यू कितनी आएगी। y माइनस सी की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर पान 2c आएगी। तो और अब हम यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2c y माइनस सी, और हम इसी रिलेशन में क्या कर देते हैं 2c ऑलरेडी है ही, w से मल्टीप्लाई करते हैं और w से डिवाइड कर देते हैं और विद इन ब्रैकेट हो जाता है y माइनस सी। तो ये जैसा कि हम जानते हैं कि wc किसके इक्वल होता है, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2t0 अपॉन w और विद इन ब्रैकेट हो जाएगा y माइनस सी।
तो यह इक्वेशन क्या शो करेगा, यह इक्वेशन एक पैराबोला शो करेगा जिसकी लेटेस्ट रेक्टम जो है वो 2T0/W के इक्वल होगी।